हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 9.30 मतलब ये वाला फिगर के बारे में बात कर रहा है वो। यहाँ पर बोला है कि क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PQR को। मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब समझाया था। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना। तो यहाँ पर जो क्यूएक्स जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर देखो क्यूएक्स एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये क्यू यहाँ से शुरू है, एंड यहाँ पर है इसका, तो मतलब इतना लंबा सा एक लाइन सेगमेंट है। तो QX इज ए लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट एंगल PQR। एंगल PQR मतलब कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा था नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जैसे बोला है कि एंगल PQR, तो कौन सा एंगल हम खोजेंगे फिगर में। PQR मतलब कौन सा एंगल होता है, एंगल PQR। और एंगल का जो नेमिंग के अनुसार हम उसका कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। तो PQR मतलब कौन सा एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ये वाला एंगल। ध्यान से देखो, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्यूएक्स जो आप यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि क्यूएक्स जो लाइन सेगमेंट है, जो लंबा सा एक लाइन सेगमेंट क्यूएक्स है, वो क्या कर रहा है एंगल PQR मतलब कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल, इस एंगल को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। देखो वो आधा कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब आधा कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ पर वही एंगल होगा। मतलब मैं कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। PQR मतलब ये बड़ा वाला जो एंगल है PQR, वही बड़ा वाला एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है ना, QX बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने के बाद आधा आधा हो गया। आधा आधा मतलब कितना हो जाएगा, इतना, ये हुआ आधा टुकड़ा, ये हुआ आधा टुकड़ा, ठीक है। तो ये आधा, ये आधा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों आधे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के सेम पार्ट्स में आधा आधा करके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही क्यूएक्स लाइन सेगमेंट क्या हुआ, एंगल PQR मतलब ये बड़ा वाला एंगल जो है हमारा PQR, उसको जैसे उसके थ्रू गया, मतलब उसके यहाँ पर देखो काट के जा रहा है उसको, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। इसको मैं आपको रब कर लेता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर गिवन किया था। बट छोटा सा जो आधा आधा होके जो एंगल है, ठीक है, जो क्यूएक्स ने जिसको काटा था, मतलब आधा आधा किया था, तो छोटा सा एंगल का जो छोटा सा कर्व लाइन जो होता है वहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप ध्यान से देखो कि आपको नजर आ जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये छोटा सा कर्व लाइन यहाँ पर दिया है और फिर यहाँ पर गिवन है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस एंगल, छोटे से एंगल का नाम पूछूँ आपसे, तो आप क्या बताओगे, ये छोटे से एंगल मतलब इतना वाला एंगल जो यहाँ पर देखो कर्व लाइन यहाँ पर दिया है, इस एंगल का नेमिंग होगा एंगल PQS होगा, ठीक है। वो दो छोटे छोटे एंगल कौन से हैं जो आधा आधा है, PQS, देखो ध्यान से, PQS। और दूसरा वो एंगल कौन सा है, मतलब ये वाला छोटा सा कर्व लाइन, इसका एंगल का नेमिंग क्या होगा, आप ऐसे दे सकते हो RQS या फिर SQR, कुछ भी दो। तो मैं यहाँ से PQS मैंने दिया था, यहाँ पर मैं RQS लिखूंगा। बस मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि देखो कि कैसे दोनों एंगल का नेमिंग क्या होगा। तो ये दोनों एंगल बच्चों आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एंगल PQS वो इक्वल है किसके साथ, एंगल RQS के साथ इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि QX जो लाइन सेगमेंट था उन दोनों को, मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल को, कौन सा बड़ा वाला एंगल, PQR, बड़ा वाला एंगल के नेमिंग भी दे देते हैं ताकि आप अच्छे और क्लियरली समझ पाओ। ये वाला बड़ा वाला एंगल PQR मतलब ये बड़ा वाला एंगल, इसको ये दो टुकड़ा में से डिवाइड हो गया, मतलब इन दोनों को अगर मिलाओगे, किसको, ये दो छोटे एंगल को मिलाओगे तो ये बड़ा वाला एंगल चला आएगा, क्योंकि यही एंगल को डिवाइड कर दिया है दो छोटे छोटे इक्वल पार्ट से, मतलब हाफ आधा आधा कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सबको समझ में आ रहा है, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, यहाँ पर भी वो लाइन सेगमेंट जो QX है वो फिर इधर भी एंगल को डिवाइड कर दिया है। कौन सा एंगल, कौन सा बड़ा एंगल ना, PSR मतलब बड़ा वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर बोला भी है, क्वेश्चन में बोला है कि QX जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PQR को एज वेल एज एंगल PSR को भी बाइसेक्ट कर रहा है। PQR मतलब ये बड़ा वाला एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, वो फिर इधर के ये वाला जो बड़ा एंगल कौन सा, इसका नेमिंग क्या है, PSR मतलब ये बड़ा वाला एंगल। देखो मैं कर्व लाइन यहाँ पर दिखाया हूँ, PSR का एंगल, PSR का कर्व लाइन यहाँ पर है। तो ये वाला ये जो एंगल है बच्चों, इसको QX ने भी फिर यहाँ पर भी डिवाइड किया है। तो ये बड़ा वाला एंगल जो हमको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला PSR, ये बड़ा वाला एंगल को जो डिवाइड कर दिया है QX ने, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में हो गए। कौन सा, तो ये देखो यहाँ पर दो, यहाँ पर लाइन यहाँ पे गिवन है, देखो दो कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है छोटे वाला एंगल को। तो यहाँ पे देखो दो एंगल का कर्व लाइन यहाँ पर गिवन है, फिर यहाँ पर भी गिवन है। ओके, समझ में आ रहा है। तो दो छोटे छोटे, तो बड़ा वाला एंगल का नाम लिखते हैं पहले, जो QX ने जो एंगल को डिवाइड किया, बड़ा वाला एंगल कौन सा, PSR को। तो PSR जो एंगल को उसने दो टुकड़े में मतलब अलग अलग कर दिया उसको, जो कि इक्वल एंगल्स है। तो ये वाला देखो, पहला टुकड़ा यहाँ पर है, देखो ये वाला छोटा सा एंगल, तो इसका नेमिंग क्या होगा बताओ, PSQ मतलब ये वाला एंगल के बारे में वो बोल रहा है, PSQ,
यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दो यहाँ पर गिवन कर दिया है, दो कर्व लाइन। अब यहाँ कोई पूछेगा सर दो कर्व लाइन से उसने रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक छोटा सा कर्व लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर से इसी को ऐसे नहीं कर सकता, उसको अलग दिखाने के लिए क्या किया, यहाँ पर दो कर दिया, ठीक है, यहाँ दो कर्व लाइन किया है, नीचे भी क्वेश्चन में यहाँ पर दो कर्व लाइन किया है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल वही है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो पी एस आर जो बड़ा वाला एंगल है, कौन सा, ये वाला जो एंगल है, इसको दो टुकड़ों में अलग अलग किया गया है, मतलब हाफ हाफ हो गया, आधा आधा हो गया है। तो इसका नेमिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होगा, पी एस क्यू। तो इसका नेमिंग लिखेंगे पी एस क्यू, एक मिनट, पी एस क्यू। और दूसरा जो एंगल है बच्चों वो क्या है, अब इधर इसका नेमिंग देंगे, ये वो छोटा वाला जो यहाँ पर है, इसका आप नेमिंग ले लो। वहाँ पर आपने क्या लिया, पी एस क्यू लिया, तो आपको इधर से ऐसे जाना होगा, आर एस क्यू जाना होगा। तो आर एस क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, ये भी दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बड़ा वाला एंगल चला आएगा, क्योंकि ये बड़े वाला एंगल का ही ये दो टुकड़े हैं, आधा आधा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सबको क्लियर हो गया। फिर हमें बोला कि 3 फैक्ट्स ऐसे बताओ जिससे क्लियर हो जाए कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। यहाँ पर बोला गिव रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट का आपको रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको रफली समझ में आ गया मैं कैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अब तक मैं आपको क्वेश्चन ही सिर्फ समझा रहा था। अब यहाँ सवाल पे आते हैं। सवाल बोला है कि दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल को ना, क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब कौन सा ट्रायंगल, फिगर में देखते हैं क्यू आर एस कहाँ पर है, क्यू, ये रहा क्यू आर एस, मतलब ये वाला ट्रायंगल को बोला इसके साथ क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला गया है, इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कहा गया है। अब देखो कौन से इसमें कंडीशन हमें लगने वाला है। तो इतना आपको समझ में आएगा जो अभी तक मैंने समझाया आपको। अब इसको मैं रब करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम रब कर लेते हैं, पहले इसको हम रब कर लेंगे, इसको हम रब कर लेते हैं, ओके। इसको हमने रब कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या था सवाल में हमारा, जल्दी से खत्म कर देंगे। सिर्फ आपको बताना है 3 पेयर क्या है। वो बोला कि अगर ये ट्रायंगल को स्टेट द 3 फैक्ट्स नीडेड टू एंश्योर करने के लिए ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, 3 फैक्ट लिखो। तो पहला हम लिखेंगे, ये लिखेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ। तो पहला तो हम बच्चों ये लिखेंगे, हम एंगल के बारे में पहले लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हम दोनों ट्रायंगल कंसिडर हम करने वाले। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू आर एस। जो ट्रायंगल आपको दो ट्रायंगल आपको बोला हुआ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, आपको सिर्फ वही दो ट्रायंगल को देखना है। तो क्यू आर एस मतलब ये ट्रायंगल को हम देखते हैं, फिर देखेंगे कौन सा, क्यू पी एस। तो सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है, ये देखो क्यू एस तो कॉमन पार्ट है, और ये एंगल इक्वल है इसके साथ, और ये वाला एंगल इक्वल है इसके साथ। तो हो तो गया, यहाँ पर कुछ तो करना ही है नहीं। यहाँ पर दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड जो कि इक्वल है किसके साथ, अदर ट्रायंगल के दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड के साथ इक्वल है। तो बस हमें यहाँ पर सिर्फ यही लिखना है। देखो मैं पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। तो हम पहले लिख देंगे कि आर क्यू एस, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, आर क्यू एस जो है वो इक्वल था किसके साथ, पी क्यू एस के साथ। रीजन यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू एक्स ने बाइसेक्ट किया है, क्यू एक्स इज द बाइसेक्टर। क्यू एक्स आप ऐसे लिखो, क्यू एक्स बाइसेक्ट एंगल पी एस आर को बाइसेक्ट किया था, ठीक है। क्यू एक्स ने क्या किया, बाइसेक्ट किया एंगल पी एस आर को, मतलब कौन सा एंगल, मतलब अच्छा ये वाला एंगल, आर क्यू एस के बारे में बोल रहा हूँ मैं, आर क्यू एस मतलब ये वाला। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पी एस आर एंगल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाला एंगल देखिए, हमने यहाँ पे आर क्या लिखा है, इक्वल। आर क्यू एस इक्वल है कौन सा, आर क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है किसके साथ, आर क्यू एस। ये वाला एंगल इक्वल है किसके साथ, पी एस क्यू के साथ, पी एस क्यू के साथ, क्योंकि क्यू एक्स ने बाइसेक्ट किया एंगल पी क्यू आर को ना। तो हमने यहाँ पर एंगल पी क्यू आर हमें लिखना होगा, पी क्यू आर को बाइसेक्ट किया गया है, तभी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसका हो गया दो एंगल इक्वल, क्यों है, क्योंकि रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम नीचे लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे रीजन आर एस क्यू इक्वल है किसके साथ, पी एस क्यू के साथ इक्वल है, पी एस क्यू के साथ इक्वल है। सेम वही रीजन, क्योंकि क्यू एक्स ने बाइसेक्ट किया है, क्यू एक्स बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल को ना, ये बड़ा वाला एंगल पी एस आर को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी एस आर, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल है। आपको रीजन यहाँ पर लिखना होगा, दो हो गया और एक बचा है जो कि कॉमन पार्ट है हमारा, क्यू एस इक्वल टू क्यू एस, क्यू एस बराबर होगा क्यू एस के साथ, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है ट्रायंगल का। तो हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो यस हम यहाँ पर लिख देंगे, ट्रायंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी एस। कौन सा कंडीशन, बाय कौन सा कंडीशन, एंगल साइड एंगल ए एस
ए कंडीशन में ये होता है हमारा। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में, सबका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। और सॉरी बच्चों, उधर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा मैनेज कर लो, नहीं तो फिर से मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैनेज करो, जब ट्रेन का साउंड आता है तो थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर और एक बार थोड़ा सा समरी बताता हूँ इसका तो कैसे हुआ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बताया वही मेन था। ट्रेन आने के बाद जो हुआ उसको तो आप ऑलरेडी जानते हो कैसे हुआ, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखा था। जैसे कि यहाँ पे आर क्यू एस इक्वल हुआ पी क्यू एस के साथ, तो क्यू एस बाइसेक्ट किया एंगल पी क्यू आर को, इसलिए ऐसा हुआ। आर एस क्यू इक्वल है पी एस क्यू के साथ, क्यों? क्योंकि क्यू एक्स में बाइसेक्ट किया है एंगल पी एस आर को, है ना? यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो बाइसेक्ट किया है यहाँ पर पी एस आर को। ओके, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड वाला क्या हो गया? तीन कंडीशन चाहिए हमको, तीन तो स्टेटमेंट चाहिए। पहला ये, दूसरा ये, थर्ड वाला ये है कि क्यू एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू एस इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। तो इससे हमें ये तीन हमें मिल गया। तो दिस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस से कंडीशन। एंगल साइड एंगल, दो एंगल थे और उसके इंक्लूडेड साइड थे, तो ए एस से कंडीशन होगा। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।